की क्या लग रही है तुम यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत साड़ी पहनकर आप पहुंची हैं। आपने तो मुझे लगता है फूड स्ट्रीट की आज आप रौनक बन गई। बस देख ले। कपल ऐसा होता है जो कहीं भी जाए ना तो वो लाइमलाइट में आ जाता है, तो मेरे ख्याल से आप वो कपल। आज वो दिन था कि बस बच्चे को मेके छोड़ा है कि बस तुम रहो, बस आज हम दोनों ने अपना दिन एंजॉय करना है। होता नॉर्मली ये कि हस्बैंड बेगमात को जो है मैके छोड़ते हैं और बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनका उल्ट हो गया ना, बच्चों को छोड़ा मायके और बेगम को लेके। हाँ, बस हमने कहा आज हम अपना दिन एंजॉय करेंगे। आपका क्या नाम है सर? उमर। उमर। और आपका? राफिया। राफिया उमर। कब से आपके नाम के आगे उमर का नाम लग चुका? 2 साल से। 2 साल से। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है शादीशुदा जिंदगी? शादीशुदा जिंदगी में ना बड़ी वजह से कहते हैं ना ऊंच नीच वाली जिंदगी होती है। लाइक पहले साल सबको समझ ही नहीं आती कि भाई शादी हो गई है नहीं हुई अभी, किस तरह से जिंदगी में अब यकीन आया कि शादी हो गई जब बच्चा हुआ। यानी कि 1-1.5 साल लग गया यकीन आने में कि इनकी शादी हो गई। हाँ, और बच्चा हुआ मतलब पहले तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, समझ रहे होते हो, बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े भी सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन फिर 2 साल बाद ना एक ज़िंदगी में हार्मनी आ जाती है, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हो कि आपने कैसे पता चल जाता है कि उनके क्या वीक पॉइंट्स हैं, हमारे क्या हैं। हम वीक पॉइंट क्या है आपके नज़दीक? ये बस बहुत पंक्चुअल हैं, डॉक्टर है माशाल्लाह। तो ये चीज़ के डॉक्टर है सर? डेंटिस्ट। मैं हाँ, दांतों का ट्रीटमेंट। मैं भी डेंटिस्ट हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल इनके दांत परफेक्ट है इस टाइम दोनों के, मैं देख रही हूँ। ये स्केलिंग और उसकी जो भी डेंटिंग पेंटिंग होती है ना दांतों की, वो अच्छी लग रही है। वो ये इन्हें बस ये होता है कि बस लेट नहीं होना, कहीं भी जाना तो लेट नहीं होना, टाइम हर काम टाइम क्या तो बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में। हाँ, वो अब थोड़ा सा मॉडिफाई ये हो गई है, थोड़ी सी मैं हो गई हूँ, तो वो बस अब नेम ऑफ कम्प्रोमाइज वी कैन से। बिल्कुल। हम लोग लास्ट टाइम अपने बेटे का वो कर रहे थे ना, झूले वगैरह जोड़ रहे थे जैसे। अब कुछ चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये ऐसे लगेगा और कुछ मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे लगेगा, तो वो एक इतना अच्छा था कि यार आप दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हो। जब औलाद की नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी, तो जब आपके हाथों में बच्चा उठाया उस टाइम के क्या जज्बात थे एज अ फादर, अगर मैं पूछूं? वर्डलेस। कोई अल्फाज है ही नहीं उन जज्बात को जो बयान मैंने ही पैदा किए। कोई अल्फाज नहीं है जो उनको क्या जज्बात। उस टाइम पे क्या एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? पेन में होते हैं हम, तो हमें कुछ नहीं फील होता उस टाइम। फिर जब बच्चा पहली दफ़ा उठाया था गोद में, तो बस उस टाइम तो खुशी के आंसू थे आंखों में, और बहुत खूबसूरत एहसास है, बहुत खूबसूरत। जन्नत आ गई है। हाँ, अब जब भी मामा से कहूँ ना यार मामा अब ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ये ऐसा हेडेक शुरू हो गई है, ये मामा कहती है बेटा जन्नत ऐसे नहीं मिलती, अब ये सारा कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। कुछ सुनाएंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए? कोई गाना शायरी होनी चाहिए आई थिंक। नहीं, हम बिल्कुल ऐसे नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो फिर रोमांटिक बातें क्या होती है आप लोग? टाइम पास कर लिया बस मिलकर, ठीक है। आपका लव लैंग्वेज मेरे ख्याल से जिस तरह से आप लोग ज्वेलरी पसंद कर रहे थे, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला प्लीज़ हैव अ लुक देयर, और बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो। लैंग्वेज जिस तरह से होती है। हाँ, हम दोनों हैं इस तरह के ही हैं। बाय द वे यू लुक सो गुड। और आखिरी सवाल मेरा आपसे कि मर्दों की सबसे बड़ी दौलत क्या है आपके नज़दीक, और औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है? औरत के लिए सबसे बड़ी दौलत एक ज़िंदगी गुजारने वाला एक अच्छा इंसान मिल जाए ना आपको, तो मुझे नहीं लगता कि कोई औरत से ज़्यादा अमीर हो सकती है। कि अगर कोई आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ, अब मतलब बहुत छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रख रहा है ना, बहुत छोटी छोटी सी, आपके अली ऑफिस से आते हुए गजरे ले आया है, एक फूल ले आया है। आप वैसे आप अच्छे हैं इंसान अल्हम्दुलिल्लाह। तो मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या है? उसकी फैमिली है। फैमिली है। तो आपने कहा कि लड़की को एक लॉयल बंदा मिल जाए और इस तरह से, लेकिन वहाँ पे लड़कियाँ जो पैसे के पीछे मरती हैं, आप यकीन जाने मैं प्रोग्राम करती हूँ, आधे से ज़्यादा खवातीन आके भी मुझे यही कहते हैं कि लड़कियाँ पैसे पे मरती हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? फिर उधर तो आपको एक अच्छा लॉयल बंदा मिल रहा है, देन व्हाई यू गो टू अनदर पर्सन? ये तो हम लोग मूवीज और ड्रामाज में भी आपको पता है कितनी चीज़ दिखा रहे हैं, आप पैसे के पीछे भागते हैं और उसके बाद आपकी ज़िंदगी क्या तबाह होती है, क्या आपको नहीं पता होता कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। जो लड़कियाँ पैसे के पीछे जा रही है वो ज़िंदगी तबाह कर रही है। नहीं, अगर तो वो पैसे वाला भी और अच्छा भी है, मतलब आपके साथ लॉयल भी है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप खाली पैसा देख रहे हो ना, तो ये सबसे बुरी चीज़ है मेरा ख्याल से, क्योंकि पैसा तो आता जाता है ना, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक लॉयल पार्टनर होना चाहिए। पैसों से वफा थोड़ी खरीदी जाती, बिल्कुल नहीं खरीदी जाती। और अगर मतलब मेरे लिए नज़दीक तो यही है कि अगर मेरा शोहर मेरे लिए आते वक्त फूल ले आया ना, तो शायद मेरा वो पूरा दिन बस सेट बन गया, पूरा दिन बन गया मेरा। आपने क्या परिंदों को जामे शीरी पिलाई थी जो इतनी अच्छी बेगम मिली है? ये कुछ आइडिया नहीं है कब क्या हुआ था। लगता है कि
किस्मत अच्छी चली? बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, मेरी तो दुआ है। वैसे छोटी हो लेकिन दुआ दे दी मैंने आपको। खुश रहे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे चलते हैं यार, और भी यहाँ पे फैमिलीज खड़ी हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। यू गाइस वन इंटरेस्टेड टू टॉक? जी मामा जी, जी मैं मामा जी हूँ और सारी बहन भांजी हैं और यूएसए भांजियां हैं, से आए हैं वो भी। यूएसए से आए हैं। ये आई है मिनाल, ये भी यूएसए से आई। Okay, मिनाल आप- जबरदस्त। जो यूएसए से आए आ जाए, इफ यू वांना गाइस जॉइन अस। आपने क्या किया? आ जाए मनाल कम हियर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? ये मेरा रैंडम सवाल होता है और मैं कभी कभी नाम पता भी हो तो मैं कहती हूँ मनाल क्या नाम है आपका, तो वही हुआ ये वाला भी कोइंसिडेंस। कैसी हैं आप? ठीक हो? मामा जी आप इतने कूल मामा जी हैं, लग नहीं रहा कि आप मामा जी इतनी भांजियों के हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में मामू बन गया था। बहुत छोटी उम्र में मामू बन गए। वैसे जिंदगी ने मामू बनाया अभी तक? नहीं कभी बना नहीं, नाम का ही मामू। नाम के मामू है। कितने भांजे हैं आपके या कितने भतीजे? माशाल्लाह कुछ 14-15 भांजे हैं और 7-8 भांजी हैं। अरे अल्लाह, भतीजों की भी भांजियों की सब लंबी लाइन है। लंबी लाइन है। सबके नाम आते हैं आपको? भूल जाता हूँ अक्सर, मिक्स हो जाता है। आप लोग कितने लोग हैं जो उनके मामू हैं कि आप सिंगल ब्रदर? हम 4-5 मामू हैं। 4-5 मामू है। चलो फिर सही है ना। तो जब आप यूएसए से आते हैं, जैसे आपने कहा अभी भी आप यूएसए से आए हैं, तो ये जो भांजे भांजी ये क्या क्या गिफ्ट्स मंगवाते हैं आपसे? बहुत सारे गिफ्ट, ज़्यादातर आईफोन होता है। आईफोन? ये क्यों हर किसी को आईफोन चाहिए? उनकी रिक्वेस्ट। बेटा आप कहाँ से टपकी है? मैं इनके साथ ही हूँ। मेरे साथ आई है मामू। ये सारा इधर आ जाए ना, फिर आप इधर आ जाओ। तो आईफोन क्यों सबको आजकल चाहिए? बताएं क्यों चाहिए? मुझे, मेरे पास तो है, मुझे तो नहीं चाहिए। बस कौन सा मॉडल है? 16 प्रो मैक्स। अमीर लोग अमीर बातें क्या करें। अरे को आईफोन क्यों चाहिए बच्चे? बताएं जी क्यों चाहिए? शौक है। शौक है, जो शौक है इंसान है उसके पास आईफोन है। ये आपका प्रोग्राम अक्सर देखती हैं, अभी बता रही थी कि आपका प्रोग्राम ये देखते हैं। कौन कौन बता रहा था? सानिया सारी बता रही, वो भी खड़ी है। क्या आपके बाबा भी जरा। देखते हैं? जी। हाँ जी सब देखते हैं। सारे शायर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू मामू। जहाँ पे आप मामू बन के फेवरेट है वहाँ पे आप एंकर बन के favorite हैं। नहीं आप मामू क्या सुनाऊं? कुछ भी, कोई गाना शायरी सुनाइए। ये माइक आप पकड़ेंगे उसके लिए। अच्छा एक शेर सुना देता हूँ। शेर अर्ज किया है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझको नफरत से नहीं, शेर नहीं कुछ और मुझको नफरत से नहीं प्यार से मंसूब करो, मुझको नफरत से नहीं प्यार से मंसूब करो, मैं तो शामिल हूँ मोहब्बत के गुनाहगारों में। मोहब्बत का गुनाहगार कौन होता है वैसे? वो जिसने इश्क किया है ना उसको पता है। इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है आपने बताना है। मोहब्बत सबसे हो सकती है, वालिदैन से, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से, सबसे। इश्क जो है उसके लिए दीवानगी चाहिए, वो एक ख़ास बंदे से हो सकता है। बाकी आप उसको समझ सकते हैं किस आपको हुआ है इश्क? हुआ है। हुआ है। शादी कर ली? मेरी आंखें नहीं आपको बता रही कि इश्क हुआ है। मैं अब वो वाला जो तोई तो नहीं हूँ जो मुझे पता चले कि वो मैं प्यार का लव गुरु नहीं हूँ, लेकिन वैसे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। तो कितना टाइम पहले इश्क हुआ? 7-8 years ago। 8 साल पहले। वो लड़की मिल गई? वो इश्क की क्या जो मिल जाए, वो ना ला हासिल होता है। हासिल को ही इश्क कहा जाता है, मेरे भी नज़दीक यही है।